हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो दोस्तों, यह वीडियो नंबर आप लोग के सामने 6 होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित वैसे प्रश्न जो सीटेट 2022 से पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यह वीडियो नंबर आपका 6 होने जा रहा है और वीडियो नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और घनमूल से संबंधित, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल और घनमूल। इससे संबंधित जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है ना पिछले सीटेट में, उसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है, पेपर 1 एंड 2, तो दोनों के विद्यार्थी आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल, जिसको बोलते हैं क्यूब एंड स्क्वायर रूट्स। इससे संबंधित जितना भी प्रश्न आए सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति आधारित जो प्रश्न था ना, इसको कंप्लीट कर लिए हैं। संख्या पद्धति आधारित, यह संख्या पद्धति आधारित वीडियो में टोटल 5 वीडियो बनाया गया है। आप 5 वीडियो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमारे वेब फिजिक्स चैनल के प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित एक प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं कि वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। जो भी प्रश्न होंगे पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह आपका वीडियो नंबर 6 है। चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 91 प्लस रूट अंडर 70 प्लस रूट अंडर 121, ठीक है, का मान है। ए नंबर में ऑप्शन आपका है 11, बी नंबर में है 12, सी नंबर में है 9 और डी नंबर में है 10। यह क्वेश्चन आपका सीटेट की अगर हम बात करें तो 9/12/2018 को आया हुआ है। आप जाकर के मैच कर सकते हैं। फिर 2022 में आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिलते हैं तो करना क्या है ना कि जो दिया हुआ है उसको एक बार पहले फिर से हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। 91 प्लस रूट अंडर 70 प्लस रूट अंडर 121। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि 121 किसका होता है, 121 किसका स्क्वायर होता है। तो 121 जो हमारा होता है किसका होता है, 11 का होता है। तो लिखेंगे 91 प्लस रूट अंडर 70 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 11, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 11। अब जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 70 और 11 81। 81 का रूट भी हमको मालूम है कितना हो जाएगा, 81 का 9 होता है। तो फिर लिखेंगे रूट 91 प्लस में इसका हो जाएगा 9, तो 91 और 9 कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 100, और 100 का रूट हम लोग को मालूम है कितना होता है 10। तो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या समान ही हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। ए नंबर में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वह है 38, बी नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है 48 और सी नंबर में ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका 18 और डी नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है वह 28 है। चलिए तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि टोटल कितने पार्क में पौधे 784 हैं। कितने हैं जी, 784 पौधे हैं। तो चलिए हम लोग 784 पौधे हैं। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या अगर बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा दिया हुआ है उसका रूट निकाल देना है। तो 784 का रूट अगर आप बात करें तो 28 होता है। कितना होता है 28। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 28 पौधे। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि क्या है, यदि रूट अंडर 1058 गुने रूट अंडर 648 बटे में x बराबर 18 है तो x का मान है। x का मान क्या है? ए नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 36, बी नंबर में ऑप्शन है 46, सी नंबर में ऑप्शन है 58 और डी नंबर में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वह 23। तो चलिए, अगर इस प्रकार के आपको अगर प्रश्न मिलते हैं देखने को तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग एक बार राइट डाउन फिर से कर लेते हैं। 1058 गुने में 648 बटे में है x और बराबर में 18। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो पहला काम करना क्या है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आधा काम आपका हो जाएगा। रूट अंडर 1058 को 58 लिख लीजिए गुने रूट अंडर 648 लिख दिए और 18 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 18x। अब इसके बाद क्या आपको करना है ना, इसको तोड़ना है यानी फैक्टर करना है। फैक्टर कैसा करना है, ऐसे संख्या में तोड़ना है इसको कि किसी न किसी का वह वर्ग हो जाए। अगर इसको हम तोड़े 1058 को तो 1058 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 529। अगर 529 से हम करेंगे तो 529 दूना 1058 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 648 को हम तोड़ने का प्रयास करें तो 648 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 324 बराबर में 18x। आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे हम पता करेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आप सीटेट में पहुंच चुके हैं तो इतना नॉलेज होगा भी आपको। तो 529 का हमको मालूम है वर्ग कितना होगा और 324 का भी मालूम है। तो 529 का अगर हम बात करें तो 529 का हमारा होता है कितना 23। तो इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 23 और यहाँ से √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो √2 का √2 ही रहेगा, लेकिन 324 का हमारा निकल जाएगा 18 रूट अंडर 2 बराबर में 18x। इसको और क्या लिख सकते हैं 23 गुने 18, तो लिख देते हैं 23 गुने में 18 और रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 हो जाएगा रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4 का कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना 18x। कुछ नहीं करना है, 18 से 18 कट गया तो 23 दूना के कितना हो जाएगा 46 बराबर में x। यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पर बी नंबर। ये आपको कैलकुलेशन लंबा लग रहा है लेकिन हम बहुत स्लो बतला रहे हैं, इसलिए आप इसको फास्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कुछ वैल्यू। क्या वैल्यू दिया हुआ है चलिए उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा यदि करनी 3 500 गुने करनी 3 600 यानी कि दिया हुआ है कितना -3456 इतना दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 40 गुने a का सत्य है। 40 गुने a सत्य है। अगर सत्य है तो किस वैल्यू के लिए सत्य है? ए नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है -3, बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है -12, सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है -15 और डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका -2। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे नॉर्मल आप समझिएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करने की बात करें तो फिर वही काम करना है जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको तोड़े थे। वहाँ पर तोड़ने का काम था क्योंकि वह स्क्वायर में था, वर्ग में था,
तो पेयर किए थे। यहाँ पर जो हम तोड़ेंगे ना तो दिमाग लगाएंगे कि किसी न किसी वो क्यूब के फॉर्म में हो, फिर आपके सामने प्रॉब्लम होगा। तो कम से कम आप स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू याद कर लीजिए। स्क्वायर का कम से कम 30 तक याद कर लीजिए और क्यूब का कम से कम 20 तक कर लीजिए। उसके बाद आपको जल्दी से क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग करते क्या हैं, अगर हम एक बार लिख ले उसको तो लिख लेते हैं 3 रूट अंडर में दिया है 500 गुने 3 करनी में है और -3456 बराबर में दिया है 40 गुने ए। करना तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस इसी को हम फिर से तोड़ेंगे। अगर इसको आप तोड़िएगा तो क्या कर सकते हैं मालूम है? हाँ, इसको देखिए आप ऐसे कर दीजिए क्यूब में। अगर हम इसको लिख दें 125 गुने 4 तो देखिए आपका 500 आ जाएगा। 125 गुने 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा और 125 हमारा क्यूब भी मिल जाएगा। किसका क्यूब मिल जाएगा? 5 का मिल जाएगा। चलिए ठीक है, उसी प्रकार से इसको आप दिमाग लगाइए। अगर इसको आप दिमाग लगेगा तो 3456 को कितना बार में तोड़ सकते हैं? तो 3456 को आप तोड़ सकते हैं -216। क्यों? क्योंकि 216 आपका 6 का क्यूब हो जाएगा और बच जाएगा तो उसमें 4 गुने 4 कर दीजिए और बराबर में 40 गुने ए कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से 125 का कितना, 125 का आपका निकल जाएगा कितना 5 और रूट अंडर करनी में आपका बच जाएगा यहाँ पर 4 गुने, यहाँ पर अगर देखिएगा तो 216 का -6 हो जाएगा और करनी में आपका बच जाएगा 3 यानी 4 गुने 4 बराबर में 40 गुने ए। और क्या लिख सकते हैं, ये 5 को -6 को एक दिन ले आने, इन लोग दोनों को आपस में अगर हम गुना कर दें तो -30 हो जाएगा और इस दोनों को अगर मिला करके हम लिख दें किसको इसको तो करनी में 3 का रूट अंडर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 बराबर में 40 गुने ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि हम ये हमारा मल्टीपल में है -30 गुने और इन लोग तीनों के बदले एक निकल जाएगा तो हो जाएगा 40 गुने में ए। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते 40 TI 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 40 TI 120 गुने में 40 गुने ए हो जाएगा ना। ये हमारा बराबर में है 40 से 3 बार में कट जाएगा -3 बराबर ए। ए का वैल्यू देखिए कहीं -3 देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।